प्रैक्टिस स्टार्ट और एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस मई दौड़ते हुए सबसे पहले जंगल की तरफ भागती हैं और बाकी राजकुमार देखकर चिंतित हो जाते हैं कि क्या उसे हंटिंग करना इतना ज़्यादा पसंद है, और सभी लोग पीछे पीछे जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस मई हंटिंग करने के बजाय सभी को रोकने की कोशिश करती हैं कि कोई भी उस छोटे से खरगोश को ना मार सके। जब भी कोई तीर से उस छोटे खरगोश को मारने आता है तो वो उसे कहती हैं, छोटा खरगोश भाग जाओ, और किसी न किसी तरीके से उस मारने वाले व्यक्ति को फंसा देती हैं। कभी उन्हें रस्सियों से बांध देती हैं, कभी कठपुतलियों का धागा, कभी उन पे छोटे छोटे कीड़े छोड़ देती हैं, जिससे कि ये सारे राजकुमार और जो राजकुमार यानी लड़कियां होती है वो सभी लोग डरने लगती हैं। मिस मई द्वारा लगाए गए अड़चनों के वजह से सभी राजकुमारों और वहाँ पे जो कुलीन की महिलाएं होती हैं वो सभी लोग एक तरीके से परेशान होती हैं। मतलब वो सभी लोग उस खरगोश को मार नहीं पाती। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कभी कीड़ों से डराती हैं उन उच्च कुल की महिलाओं को, कभी उनके ऊपर कोई मकोड़ा छोड़ देती हैं जो कि नकली वाला होता है और वो डर के भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि राजकुमारी सू जो होती है ना, मतलब एक जो सू होती है वो तीर चलाती है और उनकी आंखों में शायद कुछ पड़ गया होता है तो उन्हें दिख रहा होता है कि वहाँ पे खरगोश है, लेकिन जैसे ही वो तीर चलाती है हम देखते हैं कि यहाँ पे मिस मई होती है और यहाँ पे क्राउन प्रिंस आकर उस तीर को पकड़ लेते हैं, मतलब मिस मई को इस बार बचा लेते हैं। देखते हैं कि मिस मई जो होता है राजकुमारों को और उन लड़कियों को फंसाने के लिए वहाँ पे रस्सियाँ बांध देती हैं, कठपुतलियों का धागा बांध देती हैं, अदृश्य धागा, जो कि वो लोग आए फंस जाएं और उस खरगोश को ना मार पाए। जैसे ही खरगोश सामने आए वो उन्हें जकड़ लें। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस सू जो होती है, मतलब मिस सू नहीं, वो जो सूमो गर्ल होती है ना, वो देखती है कि पेड़ की ऊंचाई पे एक छत्ता लगा हुआ है, उसे लगता है वहाँ पे वो खरगोश बैठा हुआ है, तो वो उस छत्ते पे तीर चला देती हैं, जिससे इस छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ सूमो गर्ल के पीछे पड़ जाती है और सूमो गर्ल भागते हुए जाती है 8वें राजकुमार के ऊपर ही गिर जाती है। 8वां राजकुमार और सूमो गर्ल दोनों एक दूसरे को बचाते हैं और इस दूसरे को बचाने के चक्कर में वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं इन दोनों को काट लेते हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो हंस पड़ते हैं, फिर जोर से चिल्लाते हैं कि हाय दर्द हो रहा है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक राजकुमार जो होता है वो फिर तीर चलाता है मिस मई की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाता है, उसे बचा के ले जाते हैं, जिससे दोनों की टक्कर हो जाती है, दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। और उसी दौरान हम देखते हैं कि राजकुमार का यानी जो क्राउन प्रिंस होते हैं उनका एक पाउच वहीं पे गिर जाता है। राजकुमार यानी क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं देती, तुम ठीक तो होना था। वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी आवाज आती है कि ये छोटा खरगोश मारा गया। मिस मई सोचती हैं कि इतना बवाल करने का क्या ही फायदा हुआ, छोटा खरगोश बेचारा मारा गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर की ओर आते हैं, क्राउन प्रिंस आते हैं तो क्राउन प्रिंस के हाथों में एक जिंदा वही छोटा खरगोश होता है और जिसने हंटिंग की होती है उसके हाथ में एक कठपुतली वाला खरगोश होता है। 8वां राजकुमार बताता है कि मेरे भाई को यानी क्राउन प्रिंस को बिल्कुल पसंद नहीं है जानवरों को मारना, इसीलिए वो जंगल में नकली ऐसे कठपुतली वाले खरगोश वगैरह लगा देते हैं जिससे लोग शिकार का मजा ले सके। तो यहाँ पे एक जो उच्च कुलीन महिला होती है, लेकिन वो कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उस खरगोश को चलते हुए देखा था। तो वो लोग बताते हैं कि ये कठपुतली वाले धागे से संभव हुआ, कठपुतली वाले धागे उसमें अचानक से चलते हैं, कठपुतली वाले धागे से खींचे जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वह खरगोश भाग रहा है। मिस मई जाकर उस खरगोश की जांच करती हैं, तब जाकर उनके जान में जान आता है कि वह कितनी अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि जंगल से एक अजीब सा व्यक्ति निकलता है जो कि जंगल वाले कपड़े यानी गिली सूट टाइप का सूट पहन के आया होता है और महाराज के पास आकर कुछ तीर वगैरह देता है, जिससे महाराज वहाँ पे जो खरगोश होता है उसे सहलाते हुए आते हैं। तो 8वें प्रिंस कहते हैं कि भाई आपका पाउच कहाँ गया, ऐसा लगता है कहीं गिर गया। तो महाराज कहते हैं, मतलब क्राउन प्रिंस कहते हैं हो सकता है कि रास्ते में मैंने उसे खो दिया हो। तो यहाँ पे उनका 8वां प्रिंस कहते हैं लेकिन भाई आपको तो वो पसंदीदा पाउच था ना, आपने बहुत अधिक समय से उसे अपने पास रखा था। तो यहाँ पे वो कहते हैं, मतलब क्राउन प्रिंस कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने घरेलू विभाग से कहूँगा और मैं दूसरा ऐसा ही पाउच बनवा लूँगा। और फिर क्राउन प्रिंस अपने खरगोश को सहलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग क्राउन प्रिंस के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन मिस मई को बुरा लगता है कि शायद मेरी वजह से वो पाउच छूट गया, तो वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर की तरफ आते हैं और सभी नौकरानी अपने मालिकों को देखकर खुश होती हैं। हम यहाँ पे महाराज को देखते हैं जो कि अपना एक और जो पाउच होता है वो तोड़ देते हैं और अपने सैनिक को दे देते हैं, कहते हैं इसे रखो। तभी यहाँ पे 8वां राजकुमार आता है तो लिटिल बिन पूछती है कि मिस मई कहाँ है। तो 8वां राजकुमार अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है, कहता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने किसी को देखा जिसे मैं देखना चाहता हूँ। मिस मई परेशान होती हैं, मतलब लिटिल बिन परेशान होती है कि मिस मई कहाँ होगी। तो यहाँ पे एक बताता है कि महाराज मिस मई खो गई हैं और वो शायद जंगल की तरफ चली गई हैं। आपको तो पता है ना कि रात के समय जंगल कितना ज़्यादा भयानक हो जाता है। इतना सुनना था कि राजकुमार यानी क्राउन प्रिंस जो होते हैं वो जिंग हुई को कहते हैं मेरे साथ चलो, और जिंग हुई और खुद और साथ में 2-3 मतलब कुछ सैनिक होते हैं और लोग साथ में जंगल में मिस हुई को मतलब मिस मई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आगे ये लोग जंगल में मिस मई को ढूंढ रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं
कि यहाँ पे नकाबपोश लड़की आती है, वो जो नौकरानी बनी होती है, और सीटी बजाती है। जिसके बाद से जिंग हुई उसके पास जाता है और पूछता है कि बताओ क्या खबर है। तब वो नकाबपोश लड़की जो होती है वो कहती है कि आपने मुझसे कहा था ना कि मुझे नज़र रखना और पता करना है कि वो चोरों के साथ वाली लड़की कौन है, मतलब कौन चोरनी है। तो यहाँ पर वो बताता है हाँ तो बताओ। तो वो कहती है कि मैंने सुना है कि एक दिन तीनों पिता बहुत ही ज़्यादा पी लिए थे दारू के नशे में, और वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी यानी लिटिल बिन को गोद में लिया था, मतलब गोद लिया था, और वो उनके कान में कुछ बताती है जो कि हमें अभी बताया नहीं जाता। तो यहाँ पे जिंग हुई कहता है कि ठीक है, तुम इन लोगों पे नज़र रखो, मुझे वहाँ पे स्वयं जाना होगा। और फिर इतना कहकर जिंग हुई वहाँ से चला जाता है और कहता है अपना ध्यान रखना। आगे मिस मई को देखते हैं जहाँ पे रात हो चुका होता है। अब वो उस पाउच को अभी भी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो पाउच नहीं मिलता। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पौधा देखती है, और जैसे ही जाके अंदर मतलब देखती है तो जड़ों में शकरकंदी होता है। वो शकरकंदी पा के बहुत ही ज़्यादा, मतलब शकरकंदी पा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि वाह अब तो मुझे कुछ खाने को मिल गया। लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखती है, और परछाई देख के वो पूरी तरीके से डर जाती है। जिसके बाद से वो जैसे वो पीछे मुड़ती है, वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो सोचती है चलो वो मेरा भरम होगा। आगे बढ़ती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे वो डरने लगती है। लेकिन फिर उसे वैसे ही परछाई दिखती है, और फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब अजीब सी परछाई दिख रही है, अजीब अजीब आवाज़ आ रहे हैं। वो थोड़ा डरने लगती है। लेकिन जैसे ही उस परछाई के लिए पीछे मुड़ती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ती है, वो किसी से टकरा जाती है और वहीं पे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। कहती है कि ये शकरकंदी ले लो, मुझे पता है कि तुम कौन हो, अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हें शराब और मांस खिलाऊंगी, प्लीज़ मुझे बख्श दो। यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे शकरकंदी के लिए रुकी थी, और तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। तो वहाँ पे वो कहती है लिटिल मास्टर आप। तो वो कहते हैं हाँ। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे बोन फायर हो रहा होता है, मतलब आग जलाए होते हैं। राजकुमार ने उनसे कहते हैं कि तुम एक शकरकंदी के लिए अंदर आ गई। तो यहाँ पे मिस मई कहती है कि देखो महाराज, मतलब क्राउन प्रिंस ऐसी बात नहीं है। मैंने सुना कि किसी ने अपने पाउच को खो दिया, तो मैं उसी पाउच को ढूंढने के लिए आई थी। और आपको क्या लगता है मैं इस शकरकंदी के लिए आऊँगी? क्या इतना भी ज़्यादा ज़रूरी है? तो महाराज कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुम्हें उस पाउच को ढूंढने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरा बनवा लेता। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो पाउच आपके लिए महत्वपूर्ण थी ना, इसीलिए मैं ढूंढने के लिए चली आई। महाराज यहाँ पे शकरकंदी भूनते खाने जा रहे होते हैं, तो वो ललच रही होती है। महाराज कहते हैं लो तुम खा लो। मिस मई कहती है नहीं मुझे नहीं खाना, आप खा सकते हो। तो यहाँ पे राजकुमार यानी क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं नहीं खाता, तुम खा लो। तो वो खाने लगती है, तभी अचानक से उसका मुंह जल जाता है। जैसे ही मुंह जलता है, क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मुझे देखने दो, और फूंक मारने लगते हैं कि ठीक हो जाए। वो सोचती है कि क्राउन प्रिंस शायद मुझे किस करने के लिए आ रहे हैं, तो अपने पाउच बनाने लगती है और उनके करीब जाने लगती है आंखें बंद करके। क्राउन प्रिंस उसको फूंक मारते हैं, जिसके बाद से उसकी आँख खुलती है। तो सोचती है कि अच्छा क्राउन प्रिंस बस मेरा घाव देख रहे थे। जिसके बाद से वो क्राउन प्रिंस को कहती है कि लिटिल मास्टर आप भी लोग खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। क्राउन प्रिंस कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं अरे खा के तो देखो। तो वो खाने लगते हैं, मतलब क्राउन प्रिंस जो होता है वो खाने के लिए जाते हैं, तो वो फिर वापस से छीन लेती है, मतलब चिढ़ा रही होती है। जिसके बाद से वो खा रही होती है, तो क्राउन प्रिंस उससे छीना झपटी कर रहे होते हैं कि लाओ हमें खाना है, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जिंग हुई आता है और सैनिकों के साथ, इन लोगों को कुछ गलत लगता है। जिंग हुई एक हाथ से अपनी आँख बंद करता है, दूसरे हाथ से दूसरे सैनिक का, दूसरा सैनिक दूसरे सैनिक का, और तीसरा सैनिक दूसरे सैनिक का, मतलब ऐसे सब एक दूसरे का आँख बंद करते हैं। सभी लोग वहाँ से फिर शर्मा के चले जाते हैं। आगे हम मिस मई को देखते हैं जो कि कुछ कढ़ाई वढ़ाई कर रही होती हैं, लेकिन इन्हें कढ़ाई करने बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है, और नीले कलर के पाउच पे ये कढ़ाई कर रही होती है, एक पाउच नया बनाना चाह रही होती है। यहाँ पे लिटिल बिन आती है, कहती है कि आपको तो कढ़ाई करने बिल्कुल नहीं आती, ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो मिस मई कहती है कि प्लीज़ बहन मुझे सिखा दो ना। तो लिटिल बिन कहती है देखो तुमने कपड़ा भी गलत चुना है, और वो उन्हें एक कपड़ा देती है गुलाबी कलर का, कहती है लाओ इस पर कढ़ाई करो। यहाँ पे मिस मई कहती है लेकिन मैं इस पर कैसे कर सकती हूँ, ये तो गुलाबी है ना। तो वो कहती है तुम तो लड़की हो ना, तो लड़कियों के लिए गुलाबी कपड़ा ही सही होता है। तो मिस मई कहती है अच्छा ठीक है चलो मुझे सिखाओ। तो यहाँ पे लिटिल बिन उन्हें सिखाने लगती है, कहती है जैसा जैसा मैं करूँगी वैसा वैसा करना। वो अपने बालों में सुई लगाती है, उसके बाद से कढ़ाई बढ़ाई करने लगती है। कढ़ाई बढ़ाई करने के बाद हम देखते हैं कि मिस मई, मतलब लिटिल बिन की कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मिस मई की कढ़ाई जो होती है वो त्रिकोना अजीब सा पिक्चर बना होता है, मतलब फोटो बहुत अजीब लग रहा होता है। यहाँ पे जो होती है लिटिल बिन, वो कहती है कि तुमने तो बहुत ही गंदी डिज़ाइन बनाई है, और देखो कितने बड़े बड़े टॉप मारे हैं, मतलब कितने बड़े बड़े मतलब तुमने ये किया गुथा है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है ना, और देखो मैंने पहली बार बनाई है, इतना अच्छा बनाया है। तो वो कहती है कि अच्छा ये बताओ तुमने ये बनाया किसके लिए? तो वो कहती है कि मैंने एक आदमी के लिए बनाया है जिसने कि मेरी जान बचाई है, और इसके बदले में मैं उसे ये देना चाहती हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो वो बताती है, तो वो समझ जाती है। लिटिल बिन कहती है कि ऐसा लगता है कि शायद तुमने
तुमने ये राजकुमार के लिए बनाया है ना, देखो तुम शर्मा भी रही हो। तो मिस मई कहती है हाँ हाँ बस करो, मैं उसी के लिए बनाई हूँ, और देखो मैं उससे प्यार व्यार कोई नहीं करती, मैं उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं हूँ, मैं तो बस उससे इसलिए खुश करना चाहती हूँ ताकि जब वो खुश हो जाए तो मुझे वो मोती दे दे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, हम दोनों आपस में एक दूसरे के शरीर को बदल लेंगे। जिसके बाद से लिटिल बेन कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है कि तुम क्राउन प्रिंस के लिए बना रही हो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं, मतलब उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसे तुम पसंद करती हो, क्योंकि अगर तुम किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये कढ़ाई बना दी तो उसे पसंद नहीं आती और तुम ऐसे ही अकेली ही रह जाओगी ज़िंदगी भर। मिस मेरी कहती हैं कि देखो अगर मैं अकेली रह जाती तो ये तो तुम्हारी गलती होती ना, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर का उपयोग कर रही हूँ, तुम्हारा चेहरा है मेरे मुख पे, तो इसमें तुम्हारी बेइज्जती हुई कि तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं करता है। लिटिल बेन उसे ठोकती है और उसके बाद से लिटिल बेन कहती है कि तुम मतलब उसे खुश करना चाहती हो वगैरह वगैरह। तो मिस में ही कहती हैं कि देखो एक काम करो, तुम ना एक पेंटिंग बना दो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती हो, तो अगर उसे ये पाउच पसंद नहीं आया तो मैं उसे पेंटिंग दे दूंगी और बता दूंगी कि तुमने बनाया है, तो इस चीज़ से खुश होकर वो हमें मोती लौटा देगा। मिस में मतलब लिटिल बेन कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहो, और वो पेंटिंग बनाने आगे मिस में उससे पाउच बनाकर ले जाकर देती हैं क्राउन प्रिंस को। क्राउन प्रिंस उससे देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये बनाया तुमने मेरे लिए, तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है और इसे तुम उपहार समझो, तुमने खरगोश की जान बचाई ना इसलिए। वैसे खरगोश कैसा है, क्या वो अच्छे से खा रहा है, उसका पाचन तंत्र ठीक तो है ना। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं अगर तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है तो मेरे साथ चलो, तुम उसे देख लेना। तो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये जो पाउच है वो थोड़ा सा बदसूरत है, पर मैंने इसे अपने हाथों से बनाया, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक पेंटिंग भी दे दूंगी, एक पेंटिंग बनवाया है मैंने तुम्हारे लिए, पर उसे मैंने नहीं बनाया। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद आया, अगर ये तुमने बनाया है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा। उसके बाद से मिस मई कहती है कि अच्छा अगर तुम्हें पसंद आया तो मेरा इसका मतलब मेरा दर्द काम आया, और वो अपने हाथों को दिखाते हुए कहती है कि देखो मुझे कितना दर्द हुआ था, ये बार बार चुभ रही थी सुई और बार बार खून निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या इतना ज़्यादा चोट लगी, चलो मैं नानबेई से कहता हूँ कि वो फिजिशियन को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए और तुम्हें जाँच कराए, तुम्हें अच्छे से दवाई ववाई कराए। वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हंसने लगती है, उस पट्टी को खोल देती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं उसका हाथ देखा कि तुम्हारा चोट तो सही हो गया, तुम ठीक तो ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और दरअसल बात यह है ना कि मैं तुमसे एक बात बताओ, एक कहानी बताओ। तो वो कहते हैं कि हाँ बताओ। तो यहाँ पे मिस मई बताती हैं कि एक लड़की है ना जिसे बीमारी है और हिस्ट्रिया की बीमारी है, और उस बीमारी को ठीक करने का बस एक ही इलाज है, वो मोती। और मैं मेई यूशान ग्रैंड चांसलर की बेटी, मैं उसकी मदद किए बिना कैसे रह सकती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे उस मोती को पाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर उसे हिस्ट्रिया की बीमारी है और वो सच में इतना ज़्यादा तो मैं उसे ठीक करने के लिए ग्रैंड ट्यूटर से बात करता हूँ। तो यहाँ पे मिस मई कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, वो उस मोती से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं ग्रैंड ट्यूटर बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, मैं उनसे बात करके उसकी हिस्ट्रिया की बीमारी ठीक करवा दूंगा। जिसके बाद मैं यूशान अपना मुंह बना के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद से ये सभी लोग क्लास में होते हैं और जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो अपने हाथों में उस पाउच रखे हुए आ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे बाकी लड़की आपस में बात करती है कि यहाँ की कढ़ाई करने वाली इतनी ज़्यादा गंदी कढ़ाई करती है क्या, कितना भयानक है, हमारे परिवार में तो बहुत अच्छे कढ़ाई कर रखा है। यहाँ पे मिस मई आती हैं, ये सब सुनती हैं और मुंह बनाते हुए फिर बैठ जाती हैं, क्राउन प्रिंस की तरफ देखती हैं, मुस्कुराती हैं। क्राउन प्रिंस मुस्कुरा रहे होते हैं उस पाउच को। आगे मैं यूशान अपने कमरे में होती है और क्राउन प्रिंस के पेंटिंग को देखकर मुस्कुरा रही होती है, खुश हो रही होती है कि कितना प्यारा पेंटिंग है। यहाँ पे लिटिल बेन आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुमने ये पेंटिंग राजकुमार को यानी क्राउन प्रिंस को नहीं दिया। वो कहती है कि हाँ क्राउन प्रिंस को जब मैंने पाउच दिया था तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और इसके अलावा मैं उन्हें एक बार में सारी मतलब तोहफे नहीं दे सकती ना, मैं इन्हें बाद में दे दूंगी, और देखो तो तुमने कितना प्यारा पेंटिंग बनाया है। तो वो कहती हैं मतलब लिटिल बेन कहती हैं कि देखो ये पेंटिंग मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं बनाया, लेकिन अगर तुम्हें सच में ये पेंटिंग पसंद आ रही है तो एक काम करो, इस पेंटिंग को तुम अपने पास ही रख लो। यहाँ पे मिस मई जो होता है उस पेंटिंग को देखकर इशारे करती हैं और सम्मान आगे उस मोती को देखते हैं जो कि मोती को निहार रहे होते हैं क्राउन प्रिंस, और अपने नौकरानी से कहते हैं कि जाके मिस मई से बोलो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसे मेरे कमरे में भेजो। नौकरानी कहती है जैसी आपके आगे और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे नानबेई आता है और नानबेई आके महाराज को बताता है कि महाराज इस मोती के बारे में मैंने कुछ पता लगाया है कि उस दिन श्री जहांग भी मतलब उस मोती के पीछे पड़े हुए थे और वो सभी लोग आंगन में थे और आंगन में आप भी थे और मिस मई और लिटिल बेन ये सभी लोग आंगन में थे। उस वक्त कुछ तो ऐसी घटना घटी थी। महाराज कहते हैं कि हाँ तो उस वक्त बहुत सारे चोर भी आ रहे थे आंगन में, मतलब चोर भी आ रहे थे, शायद सभी लोग इस मोती के पीछे ही पड़े हुए थे, और जिस दिन से ये मोती गायब हुई है उस दिन से चोरों ने भी आना बंद कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मोती मिस मई के पास कैसे पहुंची। तो यहाँ पे नानबेई बताता है कि महाराज इसके बारे में हमें तो अच्छी तरीके से पता नहीं है, ऐसा लगता है कि शायद मिस मई ही बता सकती है कि उनका इस मोती के साथ क्या रिश्ता है। आगे हम जिंगहुई को देखते हैं जो कि उन्हीं चोरों के घर जाता है, मतलब उन 3 चोर, और उनके घर पे जाके कुछ ढूंढने लगता है। सामान इधर उधर करने के बाद उसे वही बक्सा मिल जाता है जिसमें छोटी सी बच्ची मिली थी, और वो बक्से को देखकर याद करता है। पिछली कहानी में हम देखते हैं मतलब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जब जिंगहुई छोटा था तो वो छोटी सी राजकुमारी को बचाकर लेकर भाग रहा था। यहाँ पे जिंगहुई का कुछ लोग पीछा करते
हैं तो वो छोटी सी राजकुमारी को लेकर भाग रहा होता है। तो आगे एक कुछ बक्से होते हैं जिसमें सामान वामान जा रहा होता है। तो उस बक्से में जाकर उस छोटी राजकुमारी को रख देता है और कहता है कि तुम मुझे भूलना मत, याद रखना मैं एक दिन तुम्हारे पास आऊँगा और मेरा नाम जिंगुई है, मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊँगा। उस बक्से में रखने के बाद उस बक्से को बंद कर देता है और उस पर एक निशान होता है जो थोड़ा सा कटा हुआ होता है 3 जगह से, और फिर उस बक्से को बंद करके वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब भाग जाता है। आगे जिंगुई एक छोटा सा ब्रेसलेट हैंग की और कुछ खिलौने वलौने देखकर सोच रहा होता है। तो आप ही राजकुमारी युगिंग है और वो याद करता है कि जब वो पहली बार मिस लिटिल बिन से मिला था तो उसने देखा था कि लिटिल बिन बिल्कुल उसकी महारानी की तरह दिखती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि मिस मई खुशी के मारे दौड़ते हुए राजकुमार मतलब क्राउन प्रिंस के हाथी है। नौकरानी से पूछते सच ने उसने मुझे बुलाया? तो वो कहते हैं हाँ। दौड़ते हुए आती हैं तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और तुम्हें पता है मैं इसके बदले में तुम्हारा गला कटवा देता हूँ। इतना कहना होता है कि यहाँ पे मिस मई बैठ कर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती हैं। यहाँ पे क्राउन प्रिंस उन्हें आते हैं मनाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो वो रोती है, कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है तो मेरा गला कटवा दोगे है ना। क्राउन प्रिंस कहते हैं बिल्कुल नहीं। अपने नौकरानी से कहते हैं कि जल्दी से जाके पेस्ट्री लेकर आओ जो कि मिस मई को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनका नौकरानी जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ हिजड़ा जो खड़ा रहता है कहता है कि मुझे रोज इन लोगों के नखरे क्यों देखने पड़ते हैं। उसके बाद से मिस मई के लिए पेस्ट्री लाया जाता है और वहाँ पे मोती भी रख देते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अगर तुम जल्दी से जाके नहीं खाओगी तो मैं इन सभी को यहाँ से वापस भिजवा दूंगा। मिस मई का इतना सुनना था कि वो दौड़ते हुए आती है और कहती क्या तुम मेरा गला सच में कटवा दोगे? तो क्राउन प्रिंस कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था ना। इतना सुनना था कि मिस मई जो होती है वो उठा के पेस्ट्री खाने लगती हैं। जिसके बाद से क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अच्छा अब मुझे बताओ कि ये मोती जो हमारे संग्रहालय में था वो तुम्हारे पास कैसे आया? तो उनको फंदा लग जाता है, मतलब खांसने लगती है, उनके लिए पानी मंगाया जाता है। वो कहती है कि लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं हाँ मैं तो जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की है, लेकिन ये मोती तुम्हारे पास कैसे आई? मतलब ये तो मून स्प्रिट पर्ल है ना। तो यहाँ पे मिस मई कहती है बिल्कुल नहीं, ये वो मोती नहीं, ये तो थोड़ा सा अलग है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं इसकी कोई कहानी तो होनी चाहिए, बताओ। तो वो कहती है कि ये तो हमारे मेंशन में मतलब मई मेंशन में हमेशा से शुरुआत से ही थी। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं अच्छा तो जो डॉक्टर तुम्हारी सिस्टर मतलब तुम्हारी जो सहेली है उसका इलाज कर रहा है उसे कैसे पता कि तुम्हारे पास ये मोती है? तो उसे फिर से फंदा लग जाता है। वो कहती है कि अरे यार मतलब हाँ उन्होंने बताया था कि इसे एक मोती की ज़रूरत है जो कि हमारे मेंशन में थी तो मैंने उसको दे दिया। तो तुम अभी मोती लौटाओगे मुझे या नहीं? तुमने कहा था कि तुम मोती लेने के लिए मुझे बुलाए हो यहाँ पे। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि वैसे मैं इससे मोती को तुम्हें नहीं लौटा सकता क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। और अपने नौकरों से कहते हैं कि मिस मई को ले जाकर उनके महल में छोड़ दिया जाए। उसके बाद से कहते हैं कि ये सारी जो पेस्ट्री पड़ी हुई हैं ये सभी पेस्ट्रियों को मिस मई के महल में पहुंचा दिया जाए। महल से बाहर आने के बाद मिस मई कहती है नौकरानी से कि काम करो तुम चली जाओ मैं वापस चली जाऊंगी। तो उनकी नौकरानी कहती है क्राउन प्रिंस की नहीं, और क्राउन प्रिंस ने कहा है कि मुझे आपको घर तक छोड़ना है। वो कहते चिंता मत करो मैं चली जाऊंगी और महाराज से कह देना कि मेरी दादाई आई थी मुझे लेने के लिए। तो नौकरानी कहती है ठीक है लेकिन फिर ये पेस्ट्री? तो वो कहती है कि ये पेस्ट्री ले जाओ, मैंने बहुत सारा खा लिया मुझे अब नहीं खाना। और देखो मैं क्या करती हूँ नौकरानी के जाने के बाद। आगे हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग मच्छर मारने के लिए दवाइयाँ छिड़क रहे होते हैं। कह रहे होते हैं क्राउन प्रिंस ने कहा है कि यहाँ पे कोने कोने पे एक भी मच्छर नहीं होना चाहिए, और सभी लोग मच्छर मारने के लिए दवाइयाँ छिड़क रहे होते हैं। यहाँ पे एक जो होता है कुछ प्लांट्स लेके आते हैं, कहते हैं कि इसे संभाल कर उठाओ। और एक यूंच को कहते हैं तुम जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस मई जो होता है नकाब पहन के यहाँ पे आई होती हैं, तो उससे मदद मांगने के लिए कहता है। वो कहती है कि क्या मैं? तो वो कहते हैं कि हाँ आकर इस पौधे को उठाओ। वो जैसे उठाने जाती है हमें यहाँ पे वही यूंची यानी हिजड़ा मिलता है जो कि पहले मिस मई को मतलब मिस मई उसे छेड़ रही थी ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया था। ये इन्हें देखने की कोशिश करता है, कहता है कि रुको मैं तुम्हें देखता हूँ। और पास आके जब देखता है तो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो मुझे उस दिन छेड़ रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। उसका हाथ पकड़ लेता है, मिस मई का हाथ पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, कहता है कोई आओ मुझे बचाओ, ये मुझे फिर से छेड़ने की कोशिश करिए। माना मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा जवान हूँ, तुम मुझ पर आकर्षित हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे छेड़ोगे। मिस मई उसे मारती हैं और उससे हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगते हैं। ये हिजड़ा मिस मई का पीछा करने लगता है, कहता है कि नहीं मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मैं सबसे न्याय मांग के रहूँगा। और मिस मई का बार बार पीछा कर रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं तो वो बताता है कि एक लड़की है नौकरानी के भेष में है और वो मेरा इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी, मेरे साथ छेड़खानी कर रही थी। और वो पीछा करता है मिस मई का। मिस मई यहाँ पे भागती हैं महाराज यानी क्राउन प्रिंस के कमरे में और वहाँ पे जाके छिप जाती हैं किसी दीवार और अलमारी के पीछे। जिसके बाद से हम उस नौकर मतलब उस हिजड़े को देखते हैं जो कि चारों तरफ उस लड़की को ढूंढ रहा होता है, यानी वो यूं जाकर एक दरवाजे को खोलता है तो अंदर से कोई चीखती है नौकरानी। जिसके बाद से यहाँ पे क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और इस हिजड़े को गिरफ्तार कर लो। कुछ जो सैनिक होते हैं उस हिजड़े को गिरफ्तार कर लेते हैं तो बताते हैं कि आपकी एक नौकरानी है, नौकरानी के भेष में है और वो मुझे छेड़ रही थी, माना मैं खूबसूरत हूँ। और वो वहाँ पे रोने लगता है फुट फुट कर। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो मेरी नौकरानी है वो तुम्हें छेड़ रही थी, तुम ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे वो हिजड़ा कहता है कि नहीं मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि एक लड़की है जो कि मुझे छेड़खानी कर रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ पे हम अंदर में देखते हैं कि मिस मई चारों तरफ कुछ ढूंढ रही होती है, मतलब उस मोती
को ढूंढने के लिए चारों तरफ इधर उधर कर रही होती हैं सामान। तभी हम देखते हैं टेबल पे पड़ी किताबों को हटाती हैं, वहाँ पे नीचे पड़ी मतलब बेसमेंट में पड़ी हर एक चीज़ों को हटा रही होती है। कुछ किताबों को हटाती है तो उन्हें कुछ अदृश्य रस्सियाँ मिलती हैं। जैसे उस अदृश्य रस्सियों को खींचती हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जाल बिछाए गए होते हैं, चूहों को पकड़ने वाले मशीनें लगाई गई होती है जो अचानक से पट पट करके एक्टिव हो जाते हैं और कुछ तीर जो होता है मिस मई की तरफ दौड़ने लगते हैं, मतलब मिस मई की तरफ आने लगते हैं, मिस मई को घायल करने वाले होते हैं। मिस मई जोर से चिल्लाती हैं कि छोटे मालिक बचाओ मुझे। यहाँ पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना मैंने कहाँ क्या क्या गलती की है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, सारंगी आओ।